बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर फटकार लगाई कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड जो मदरसे हैं, गैर तस्लीम शुदा इदारे हैं, उनके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी या गैर मुस्लिम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को स्कूलों में ना लाया जाए। दैट मीन्स मदारिस के अंदर अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने दिया जाए। इस फैसले के पीछे भी मजहबी एतबार से एक साजिश नजर आती थी। तो वहाँ कोर्ट ने मुसलमानों के हक़ में और मुंतज़मीन जो मदारिस के थे उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया। अब ये जो ताज़ा मामला है, मदरसे के बाद ATS जो पुलिस का एक स्पेशल विंग है, उसने बाज़ाब्ता तौर पर नर्सरी और प्री नर्सरी ATS के रडार पर वो मदारिस हैं जहां पर नर्सरी और प्री नर्सरी भी क्लासेस होती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मदारिस रडार पर अब मुकम्मल तौर पर रखे गए हैं। इसकी मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 118 मदारिस की फहरिस्त तैयार की गई है। शामली जिले में 190 इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के अंदर मगरबी जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मुजफ्फरनगर, 165 मकतब है। मकतब या कह लीजिए दरसगाह या मदारिस कह लीजिए, या कुछ लोग इनको मकतब का नाम देते हैं। तालीम हासिल की जाती है और दीनी तालीमात के लिए इन इदारों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि 165 ये भी फहरिस्त तैयार हुई है। 118 सहारनपुर, 190 मगरबी यूपी, 165 मकतब की फहरिस्त जिसमें मदारिस भी हैं, ये तैयार किए गए मुजफ्फरनगर में। देवबंद ATS ने सहारनपुर डिवीज़न में कुल 475 मकातिब की जिनमें मदारिस भी हैं, इनकी जांच करने की तैयारी की है। और देवबंद ATS ने सहारनपुर डिवीज़न के तीनों जो अक़लियती ओहदेदार हैं उनसे रिकॉर्ड भी किया। माइनॉरिटीज़ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे रिकॉर्ड भी इस सिलसिले में मांगा गया है। ATS जिसको आप एंटी टेरर स्क्वाड कहते हैं, जिस पर किसी भी स्टेट के अंदर बड़े केसेस, ठीक NIA जैसे काम करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तर्ज पर काम करती है, तो सहारनपुर के देवबंद में 118 मकतब हैं। और इनकी ज़राए आमदन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, छानबीन इनकी भी शुरू कर दी गई है। 118 मकतबों की फहरिस्त सहारनपुर में है। 8 नुकात पर तहकीकात के जो मकातिब हैं, मकातिब की जो तहकीकात है वो 8 नुकात पर की गई है। और इन्हें पहचान क्यों नहीं मिली, इन्हें रिकग्निशन क्यों नहीं मिली, इनको गैर तस्लीम शुदा इदारों की फहरिस्त में या अनरिकॉग्नाइज्ड मदारिस की फहरिस्त में क्यों रखा गया है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। 8441 मदारिस गैर कानूनी पाए गए हैं। और इससे पहले मदारिस का जो सर्वे है वो भी किया गया था। सर्वे में 8441 मदारिस बगैर शनाख्त के हैं। यूपी में गैर तस्लीम शुदा जो मदारिस है, अनरिकॉग्नाइज्ड मदारिस हैं, सर्वे के मुताबिक 20 अक्टूबर 2022 को जो मुकम्मल हुआ, 8441 इनकी तादाद बनती है। एक महीने में 5 दिन तक जारी रहने वाले इस सर्वे में पूरी उत्तर प्रदेश रियासत के अंदर हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 8441 मदरसे ऐसे हैं जो जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी। 350 बस्ती, 240 मुजफ्फरनगर में बगैर शनाख्ती थे। जो दारुल हुकूमत है या कैपिटल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वहाँ पर 100 मदारिस जिनको तस्लीम नहीं किया गया है। प्रयागराज जिसको इलाहाबाद पहले कहते थे, माऊ के अंदर 90 मदारिस, आजमगढ़ में 132, कानपुर में 85 से ज़्यादा गैर तस्लीम शुदा मदारिस हैं। उत्तर प्रदेश में 15,613 तस्लीम शुदा मदारिस हैं और यूपी मदरसा बोर्ड ने 2017 से तस्लीम करना बंद कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड भी अपने लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कागजात या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आधा अधूरा रहा है। उनके खिलाफ ATS या जो एंटी टेरर स्क्वाड है उत्तर प्रदेश का, वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो फहरिस्त तैयार है, एक लंबी फहरिस्त है जिसको आप देखेंगे। आइंदा दिनों में कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और इस तरीके से पूरी रियासत के अंदर। और इतलात हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये जो हिंदी बेल्ट पूरा है जहाँ BJP की गवर्नमेंट्स हैं, इन इलाकों में भी इसी तर्ज पर वो कार्रवाइयाँ करना चाहती हैं। अल्लाह इस तरह के कामों से बचाए कि जहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो, मुल्क या रियासत मुखालिफ काम हो, लेकिन दीनी तालीमात से बच्चों को दूर करना एक साजिश के तहत इस शैतानी शर से भी हमें अल्लाह महफूज रखे। और ख़ास तौर से उन इलाकों के अंदर, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर कोई इन बच्चों का नहीं है, वली वारिस नहीं है, मदारिस में इमदाद के ज़रिए जो मदारिस चलते हैं उनमें अपना मुस्तकबिल बेहतर बना रहे हैं, भविष्य बेहतर बना रहे हैं, दीनी तालीमात हासिल कर रहे हैं और नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बाद में वजाहत कर दी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो परेशानी किस बात की। तो इसलिए थोड़ी सी बुग्ज़, अना
या तकब्बुर और इक़्तिदार में आने की ये जो आप कह सकते हैं वो जो बदबू है, और मुसलमानों के नाम पर चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ करना, वो आज भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अभी भी ये सिलसिला बरकरार है। ये एक तवील मुद्दत से हम योगी गवर्नमेंट में हमने इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ उत्तर प्रदेश में देखी हैं। कभी नेम प्लेट को उजागर करना, कौन दुकान पे क्या बना रहा है, कौन खा रहा है, दाढ़ी क्यों रखी है, टोपी क्यों रखी है, एनकाउंटर्स, और ये सारा सिलसिला हमने इस गवर्नमेंट में देखा। अभी एक नया दौर आप देखेंगे कि बहुत सारे इदारों को बंद करने का सिलसिला शुरू होगा, ये कहकर कि दीज आर द अनरिकग्नाइज्ड मदरसाज और मकतब इन द स्टेट, इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एट द एंड ऑफ द डे तालीमी मैदान से बच्चों को दूर रखना मुल्क के मुस्तकबिल को बर्बादी करने के बराबर है, मुतरादिफ है। तो शायद इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कुर्सी हमेशा एक के हाथ में नहीं रहेगी।